अगर ट्रेन में आपकी रिजर्व सीट पर कोई कब्जा कर ले तो क्या करना चाहिए, और आखिर क्यों ये शख्स अपनी मरी हुई पत्नी के साथ 5 साल तक सोता रहा, और इन्वर्टर की बैटरी इतनी भारी क्यों बनाई जाती है कि उसे एक आदमी अकेले नहीं उठा पाता। ट्रेन में सफर के दौरान कई लोगों को सीट के लिए काफी दिक्कत होती है। कई बार लोग दूसरों की सीट पर कब्जा कर लेते हैं और हटने का नाम नहीं लेते और अपनी हेकड़ी दिखाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको बता दें कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो किसी तरह के झगड़े में फंसने के बजाय सबसे पहले आपको टीटी से बात करनी चाहिए, और अगर टीटी ना मिले तो आप ट्रेन के मैनेजर से बात करने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर कहीं भी बात ना बने तो आप इसकी कंप्लेंट इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर कर सकते हैं और अपनी सीट वापस पा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, लोग अपना प्यार जाहिर करने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्यार में पागलपन पर उतर जाते हैं। थाईलैंड में ऐसे ही एक आदमी ने अपना अमर प्रेम दिखाने के लिए कुछ ऐसा किया जो बेहद हैरान करने वाला है। असल में बैंकॉक में रहने वाले 72 साल का एक बुजुर्ग अपनी मरी हुई पत्नी की लाश के साथ 21 सालों से रह रहा था। अब जाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि 21 साल पहले ही उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद उसने उसकी लाश को एक ताबूत में रख दिया। ये उसी ताबूत के साथ सोता था और उसी से बातें करता था। इसे अमर प्यार साबित हो ना हो, लेकिन पागलपंती जरूर साबित हो रही है। फैक्ट नंबर 3, आजकल के लोग अपने घरों में बिजली कटने की प्रॉब्लम से बचने के लिए इन्वर्टर लगवा लेते हैं, लेकिन आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि इन्वर्टर की ये बैटरी इतनी भारी क्यों होती है? क्या इससे कसरत करने के लिए इसे बनाया जाता है? दरअसल इन्वर्टर की बैटरी में लेड और एसिड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत भारी होता है। लेड एसिड बैटरी की प्रोसेस की यदि बात करें तो इसके लिए 6 से 7 तरह की कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 7 पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होती हैं। बैटरी बनाने के लिए कंटेनर में 6 सेलों को डाला जाता है। जब बैटरी पूरे तरीके से तैयार हो जाती है तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा भारी हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, अभी तक भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे धोखेबाज पड़ोसियों से बचने के लिए लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था। अब इंडियन ओशियन और अरब सागर में भारत ने अपनी ताकत को बढ़ा लिया है, क्योंकि भारत ने अपनी नौसेना में रोमियो को शामिल कर लिया है। रोमियो का नाम MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल निगरानी, जासूसी, VIP मूवमेंट, हमला, सबमरीन को खोजना और दुश्मन की सबमरीन को नेस्तनाबूद करने के लिए काम में ला सकती है। इसकी फैसिलिटी की बात करें तो इसमें कई तरह के सेंसर्स और रडार लगे हुए हैं जो दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखते हैं। इसे उड़ाने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। इनके अलावा इसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 10 लोग यानी कि 433 किलोग्राम वेट को उठा सकता है। फैक्ट नंबर 1, आजकल मार्केट में रोज रोज नए गैजेट आ रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब उसके उस सामान के खराब होने पर उसके पार्ट मार्केट में नहीं मिलते। ऐसे में ग्राहक को रिपेयर चार्ज देने के बजाय नए सामान का चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकल गया है। दरअसल भारत सरकार जल्द ही राइट टू रिपेयर कानून लेकर आ रही है। जैसा ही कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कस्टमर्स को एक अपने खराब सामान को बनाने में मदद करेगा। इस कानून के लागू होने पर कोई भी दुकानदार रिपेयरिंग के लिए मना नहीं कर सकता। साथ ही इस नए कानून के बाद अब कंपनियों को किसी सामान के नए पार्ट्स के साथ साथ पुराने पार्ट्स भी रखने होंगे। इसके साथ ही कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो पुराने पार्ट्स को बदलकर आपके खराब सामान को ठीक करें।